रोज साहब, सम्मानित मंच पर विराजमान तालिब भाई क्लास हुआ, सम्मानित जाजम, सबको जोहार। हमारे एरिया में कोई भी योजना, सरकारी योजना फेल क्यों हो जाती है, इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि देश आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए और देश की जहाँ योजनाएं बनती हैं, जहाँ सारी देश की योजना बनती है, उस योजनाओं के अंदर हमारे एरिया का एक भी आदिवासी भाई इस एरिया का नहीं पहुँचा। इस कारण से हमारे एरिया की कोई भी योजना आती है जो फेल हो जाती है। जैसे योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, उसमें सरकार 1.5 लाख रुपए देती है, लेकिन जो पालीसोड़ा में आदमी रहता है उसका सामान ले जाने में 1.5 लाख रुपए लग जाता है। तो आज इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रशासन में भागीदारी बिल्कुल भी नगण्य के बराबर है या है ही नहीं। तो हमारे सांसद साहब बैठे हुए हैं, एक बिहार में सुपर 30 एक सिस्टम चलता है जिसमें IAS IPS की कोचिंग होती है, तो उसी तर्ज पर हमारे एरिया में भी, TSP एरिया में भी एक सुपर 30 बनानी चाहिए और ऐसे बच्चों की खोज करनी चाहिए जो IAS IPS बनने का जज्बा रखते हैं, जिससे हमारे योजना के अंदर जो योजना, देश की योजना बनती है, उसके अंदर हमारे आदिवासी पहुंच करके हमारे एरिया का भला कर सकते हैं। एक दूसरी योजना और अपने एरिया में चल रही है, एक जल जीवन योजना चल रही है। भ्रष्टाचार के ताबूत खड़ी किए जा रहे हैं, आपने देखे होंगे जगह जगह टंकियाँ खड़ी रहती है। मेरे गाँव में 7 करोड़ रुपये लगा चुके हैं, मेरे गाँव का भी सांसद था, लेकिन आज तक 7 साल हो गए मेरे घर पे पानी नहीं आया, टोटी लटका रखी है। तो योजना इसलिए फेल हो जाती है। उन योजनाओं पे अपने को नजर रखनी है, प्रत्येक गांव के आदमी की, सरपंच साहब की, सबकी निगरानी होनी चाहिए। और आजकल क्योंकि एक अरविंद भाई का एक वीडियो, एक हास्य कलाकार का एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ, तो उस ऑडियो के वायरल होने से जो चोर थे उनके पेट में मरोड़ा चालू हो गई और वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, तो उस सरपंच के चुनाव में हमको ऐसे आदमी को चयन करना चाहिए, एक राजू भाई जैसे, जो 1.5 साल के कम कार्यकाल के अंदर एक मिसाल पेश की है और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक उदाहरण बनेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये मेरे ख्याल से पूरे भील प्रदेश में एक अपने लेवल का एक उदाहरण है। तो इस तरह से सारे सरपंच साहिबों को इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिर दूसरी बात करता हूँ, हमारा समाज लड़ाई झगड़ों के अंदर ही उलझा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ, पुलिस थाने में देखो, कोर्ट में देखो, जहाँ देखो वहाँ अपना ही आदमी नजर आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मेरे राजकुमार जी की लड़ाई हो जाती है तो मैं इनके ऊपर केस कर दूंगा, ये मेरे ऊपर केस कर देंगे। फिर थानों में जाने के बाद क्या होता है आप सब लोगों को पता है, वहाँ कितना शोषण होता है। महीनों 2 महीने बाद केस चलेगा, फिर जाएगा कोर्ट के अंदर, केस जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है, हमारे काले कोर्ट वाले मिल जाते हैं, दोनों को मिल जाएंगे, दोनों को मिलेंगे तो वो 5-10 साल केस चलेगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा, जाओ तुम जाजम में जाके फैसला करके आओ। लेकिन 5-10 साल के अंदर हमारे समाज का समय और धन कितना बर्बाद होता है और कितनी टेंशन होती है उसका अंदाजा नहीं है। तो हमारे समाज की जो भील व्यवस्था है, जो एक भीलराज की व्यवस्था, जो जाजम की व्यवस्था है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। हमारे जाजम व्यवस्था है, कमेटी है, लेकिन वो बहुत नकली कमेटी है। आजकल क्या है कि हर गांव के अंदर 2-4 खापे ऐसे होते हैं, अरे यार कालूबन किम है, राजूबन किम है, इन्हें किम खापो गालवो है, इन्हें हो जमीन नो लफड़ो है, तो अणमा कहीं की उलझाने की कोशिश करें। तो इनसे बचने की जरूरत है और अपने जाजम व्यवस्था को मजबूत करके हमारे समाज को आगे ले जाने की जरूरत है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, हमको यहाँ बुलाया, राजू भाई की टीम ने सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सबको बहुत बहुत